हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आए हुए हैं और ये सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मेरा प्रयास है आपको गणित सिखाना और वो कैसे आप सीखेंगे वो हमारी जिम्मेवारी है। तो आइए एक एक करके हम सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल बिल्कुल आसान सवाल लिए है। देखिए 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक फार्मूला आप याद रखिएगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। साथ साथ हम आपको फार्मूला भी याद करवाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अब बस यही फार्मूला लगाना है। एक बार इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 999 अब प्लस 998 और यहाँ पर गुना 999 माइनस 998। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 9 8 17 और 9 18 19, 9 18 19। अब यहाँ पर घटाएंगे तो इसको यहाँ पर घटाने के बाद कितना मान आएगा, एक ना, तो एक से गुना कर देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 1997। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान सवाल था। अगला सवाल, यहाँ पर दूसरा सवाल है। देखिए बस कंसेप्ट यही लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए इसको हम जो दो बार लिखा गया है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना जी, 106 का स्क्वायर और माइनस 94 का स्क्वायर। बस फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, तो 106 आप प्लस 94 और एक बार इसको घटा दीजिए तो यहाँ पर जो है 106 और माइनस 94। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 200, ये 200 और गुना इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दो हो जाएगा और ये 12। तो यहाँ पर इसको गुना करेंगे, 12 दूना 24 और लास्ट में 2 जीरो है तो जो 2 जीरो यहाँ पर रख देंगे। बोलिए, ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब एक चीज गौर से देखिएगा, आपको सोचना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। एक बार आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे साथ कीजिएगा तो 100% आपका दिमाग चलने लगेगा। यहाँ पर देखिएगा ये 287 है, ये दो बार दिया गया तो इसको मैं से लिख सकते हैं ना, 287 को आप मान लीजिए, यहाँ पर 287 को आप मान लीजिए ए और यहाँ पर 269 को मान लीजिए आप इसको बी, इसको मान लीजिए। अब देखिए दो बार लिखा गया है तो इसको हम लिखेंगे ना ए स्क्वायर और प्लस ए, यहाँ पर दो बार है तो ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर। अब देखिए बी गुना बी बराबर बी स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पर 2 गुना ये 287 की जगह पे ए और 269 की जगह पे बी। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब ये हो गया, इसको जो हम यहाँ पर लिखेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बस अब क्या करना है आपको, ए के जगह पर 287 रखना है, ए के जगह पे 287 और बी के जगह पे 269 रख के और इसको यहाँ पर स्क्वायर कर देना। आप यहाँ पर भी कर सकते थे, एक बार हम आपको समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, इस यहाँ से लेंगे तो ये कितना, 17 में से 9 गया था 8 और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना 7 में से 6 गया था 1 और ये 2 में से 2 गया था 0 और इसका स्क्वायर 18 का स्क्वायर कितना होता है, ये 324। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है आपको सोचना पड़ेगा कि यह ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पर माइनस है कि प्लस है। अगर सब जगह प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर सब जगह यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर दिया गया है। देखिए अब यहाँ पर इसको मान लेंगे ए और अलग जो है यहाँ पर इसको मान लेंगे बी। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका ए है और ये एक बी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये ए है और ये बी है। अब देखिए यहाँ पर 2 बार ए है तो ये जो है घातांक का नियम कहता है ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि ए स्क्वायर और गुना ए क्यूब। तो आप इसको ए के पावर 6 नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है ए के पावर 5। अगर आधार समान होता है गुना में तो बेस जुट सॉरी आधार समान होता है तो पावर जुट जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस है तो लिखेंगे प्लस 2ab। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए हैं तो a का मान कितना है 456, कितना है 456 और प्लस b का मान कितना है 144। इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ते हैं तो 10, ये 5 1 4 9 1 10 और यहाँ 5 और 1 6 तो 6 का स्क्वायर यानी 600 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 6 36। आप स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो है तो स्क्वायर में 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 जीरो, ये इसका आंसर हो जाएगा।
ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए 5वां नंबर सवाल है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और कई बार सवाल पूछा गया है एग्जाम में। आसान सवाल ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ज्यादा भारी नहीं पूछा जाता है। देखिएगा यहाँ पर ये जो है 589 है, इसको आप ए मान लीजिए। यहाँ पर इसको ए मानेंगे और इसको बी, ठीक है। यहाँ पर भी इसको ए मानेंगे और इसको बी। इसको बनाने का यही तरीका है, ठीक है ना, इसको ए और इसको बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको जी। यहाँ पर इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बीच में माइनस है, यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बट्टा में ए बी, बट्टा में ए बी। यहाँ पर हम तो इसका आंसर तुरंत ही निकाल देंगे, लेकिन आप कैसे निकालिएगा तो यहाँ पर देखिएगा, इसको तोड़िएगा और यहाँ इसको तोड़ते हैं। देखिए इसको यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस, अब साथ साथ तोड़ते जाते हैं इसको, तो यहाँ पर माइनस से गुना भी होगा तो ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए पहले एक बार समझिए, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट हटेगा तो गुना भी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर जहाँ ये देखिए इसका माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 2ab। अब देखिए यहाँ पर ये बट्टा में ए बी तो है ही, बट्टा में ए बी जगह कम है थोड़ा, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों से दोनों कट गया, ये दोनों से माइनस प्लस कट जाता है, क्या बचा देखिए 2ab और 2ab कितना हो गया 4ab। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे ना जी 4ab बट्टा ab। यहाँ पर देखिए ab और ab कट गया, ab और ab कट गया, तो क्या आंसर आ गया, ये जो आंसर आ गया आपका 4। यहाँ पर आपको नंबर कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर देखिएगा बस आपको क्या देखना है, इसमें 589 और इसमें 589, इसमें 187 और इसमें 187। बस आपको अंतर कहाँ पर, एक प्लस और एक माइनस, और माइनस किधर, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है और इसमें माइनस लगा हुआ है। अगर जब भी ऐसा रहेगा बट्टा में दोनों नंबर का गुणनफल दिया रहेगा तो हमेशा इसका आंसर 4 होगा, चाहे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सेम सवाल है, बस आपको यहाँ पर प्लस दे दिया है। यहाँ पर दो ही सवाल पूछा जाता है, एक तो माइनस वाला और एक प्लस वाला। तो प्लस वाले के लिए यहाँ पर देखिएगा इसको हम ए मानते हैं, ठीक है। इसको हम 961 को ए और 138 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ए बराबर 961 और बी बराबर यहाँ पर बी बराबर 138। अब देखिए यहाँ पर इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बट्टा यहाँ पर ये आपका ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ प्लस है तो प्लस कर देते हैं, माइनस लिख दिए थे। अब इसको तोड़ेंगे, देखिएगा यहाँ पर इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको आता है, और यहाँ पर माइनस है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है कि प्लस है, तो यहाँ पर ये जो है प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस, अब इसको खोलिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब बट्टा में जो है आपका ये ए स्क्वायर और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस 2ab और ये प्लस 2ab कट गया ना, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बचा और प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बचा। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर कॉमन लेकर के 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों से कट गया तो इसका आंसर कितना आ गया 2। यहाँ पर आप याद रखिएगा, अगर यहाँ पर माइनस होगा बस नंबर दोनों का इसमें वही होगा, बस एक माइनस और एक प्लस। चूंकि इतना तैयारी करते हैं तो ये बात आपको पता ही होगा। यहाँ पर देखिए इसमें प्लस है तो इसमें माइनस होना चाहिए, और यहाँ पर माइनस रहेगा तो याद रखिएगा, और ये दोनों गुना के रूप में रहेगा तो इसका आंसर 4 होगा। यहाँ पर स्क्वायर के रूप में नीचे होगा ये नंबर, देखिए इसका स्क्वायर के रूप में है, इसका आंसर 2 होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसको हम मिटाते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल ये 7वां नंबर सवाल है, 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर अब माइनस 4 इंटू 465 गुना 415, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। वो क्या है, यहाँ पर देखिए पहले इसको ब्रैकेट को खोलिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस है और 4 है, यहाँ पर 2 होता तब तो बात बन जाता, कट जाता मान, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ कारण है इसीलिए दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या कीजिएगा, 465 को ए मानिएगा और 415 को बी मानिएगा। फिर यहाँ पर जो है 465 ए है और ये 415 बी है। यहाँ पर देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए इंटू बी। इसको खोलेंगे ब्रैकेट, देखिए तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस 4ab। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2ab और यहाँ पर माइनस 4ab है, तो घटेगा तो माइनस में आएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जी, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab चूंकि बड़ा मान है। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर
अब बताइए यहाँ पर ए का मान कितना है 465 और बी का मान कितना है 415। इसको घटा के लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 465 में से 415 जाएगा तो बताइए यहाँ पर 05, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कितना 2500। यहाँ पर जो है ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 2500। आपको सवालों को देख करके समझना पड़ेगा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा, ठीक है ना। आपको ये सब सवाल करने के बाद कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए अब अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अब जो है देखिए यहाँ पर 3 बार दिया गया, ये 3 समान है, फिर यहाँ पर ये 3 समान है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा होगा तो इसको ए मानिएगा, तो ए मानिएगा तो यहाँ पर ए और इसको बी मानेंगे तो बी बी बी। अब यहाँ पर देखिए इसको मान ए, इसका भी ए और ये भी ए। यहाँ पर देखिए ये बी हो गया और ये बी और ये भी बी। अब देखिए यहाँ पर बस इसको अरेंज कीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ए कितना बार है 3 बार है, बीच में किसका साइन है तो गुना का साइन है, तो ए का पावर 3 यहाँ पर हो जाएगा ए का पावर 3 और ये बीच में माइनस है और यहाँ पर बी 3 बार है तो बी के पावर 3 और बटा यहाँ पर देखिए ए 2 बार है तो ए स्क्वायर और यहाँ पर प्लस ए गुना बी बराबर ए बी और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको तोड़ना है, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है ना। यहाँ पर बस आपको माइनस है तो पहले वाला में ए माइनस बी और इंटू देखिए ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा सवाल दिया है जिससे कि ये कट जाता है, अगर नहीं कटेगा तो फिर सवाल इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा ऊपर वाला में ये दोनों आपस में क्या है समान है, प्लस में तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो इसका जो है मान कितना आ गया ए माइनस बी। यहाँ पर ये आंसर नहीं आया है, आंसर अब देखिए ए के जगह पे क्या रखना है तो 700, ए के जगह पे 735 और बी के जगह पे कितना लिखना है यहाँ पर 105, यहाँ पर रखेंगे 105। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 3 और 6, यानी कि ये 630 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। एग्जाम में इसी प्रकार के सवाल आते हैं तो वहां पर जो है नंबर लिखना ज्यादा आपको समय लगेगा, इसलिए आप ए मान करके ए और बी 2 समान रहेगा तो कर लीजिएगा, 100% आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पर ये 963। अब यहाँ पर देखिएगा ये प्लस आ गया है, क्या आ गया है प्लस, यहाँ पर क्या था ऊपर में माइनस, ठीक है ना। तो बस आप कुछ नहीं करना है, 963 को आप ए मान लीजिए, यहाँ पर ये ए हो गया, ये भी ए और ये भी ए हो जाएगा। इसको बी मानेंगे, आपको बी मानना है, ठीक है। ये ए बी बी और बी। यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर हम ए को सबको एक साथ रखते हैं, जहाँ पर बी है वहाँ पर बी को हम एक साथ रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम ऐसे लिखेंगे ना जी, ए 3 बार है तो ए का क्यू और यहाँ बीच में प्लस ये बी का क्यू। अब यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा अब जो है यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ पर हम सीखे ए माइनस बी का, अब हम ए क्यू प्लस बी क्यू का, ठीक है। क्या होता है तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी, चूंकि प्लस है तो बीच में यहाँ प्लस रखिएगा और बाकी यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर अब माइनस ए बी अब बीच में प्लस बी स्क्वायर, अब बटा यहाँ पर ए स्क्वायर अब माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो है देखिए कहीं ना कहीं कटेगा, इसलिए ऐसा सवाल दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये से ये कट गया, अब बचा क्या मेरे पास, तो यहाँ पर जो है मेरे पास बच गया आपका a प्लस बी। यहाँ पर जो है ये आंसर नहीं आया है। अब बताइए ए का जो है क्या माने थे 963 ना, तो ए के जगह पे हम रखेंगे 963 और बी के जगह पे कितना 137। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 3 10 और यहाँ पर देखिए 6 3 9 1 10 और 9 1 10 1 11, यानी कि 1100 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मेरा ये पूरा प्रयास है जो आपको एक एक करके तोड़ के समझाए। अगर आप किसी चीज़ को बेसिक से समझते हैं तो आपको फिर सवाल कैसे भी देगा तो उसको आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, ये 10वां नंबर सवाल है। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं किया, सवाल को सीधे पलट दिया है। अब पलट दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम सबको ये जो है 680 है इसको आप ए मान लीजिए और यहाँ पर जो है ये 320 को बी मान लीजिए। अब जहाँ पर 680 वहाँ पर ए, ये इसको मान लेंगे कितना, ये आपका ये 320 बी और यहाँ पर देखिए ये ए और ये आपका बी। यहाँ पर देखिए ये और ये ए, यहाँ पर बी और बी। कुछ नहीं करना है, सीधे पलट देना है, ठीक है।
यहाँ पर देखिएगा, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जो है यहाँ ऊपर में देखिए ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है, और बट्टा में ए क्यू और प्लस बी क्यू। यहाँ पर देखिएगा इसको हम तोड़ते हैं तो ऊपर में तो ऐसा ही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, और बट्टा ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है फॉर्मूला, तो ए प्लस बी, एक में प्लस होगा और इधर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, देखिए ये से ये तो कट गया, ये से ये तो कट जाएगा, बचा क्या एक बट्टा यहाँ पर ए प्लस बी बच गया। अब ए का मान कितना है, तो ए का मान 680 है, बी का मान कितना है 320 है। तो यहाँ पर देखिए एक बट्टा ये 680 और प्लस 320, अब इसको जोड़ लीजिए ना, एक बट्टा जोड़ेंगे 0 8 2 10 6 3 9 1 10, यानी कि 1/1000, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।